नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आज हमारा अगला अध्याय जिसका नाम है सदाचार, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, सदाचार, पहले आप अपने पाठ जो है उसके नाम का अर्थ देखिए। सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है सत, दूसरा है आचार। सत यानी अच्छा, आचार यानी आचरण। तो अच्छा आचरण जिसका अर्थ होता है सदाचार। इस पाठ में आपको श्लोक मिलेंगे। श्लोक जो होते हैं संस्कृत के पद्य वो आपको मिलेंगे और उनका हम हिंदी अनुवाद करेंगे, उनको पढ़ेंगे और उसमें दी गई शिक्षा को हम ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में क्या है? रिपुहु। रिपुहु का अर्थ होता है शत्रु। शत्रु यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनिमी। उद्यमः। उद्यमः का अर्थ हो गया परिश्रम, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में हार्ड वर्क। शरीरस्थः, यहाँ पर दो शब्द है, शरीर और स्थः। तो ये स्थः शब्द का अर्थ है स्थित। ठीक है। अब इसमें एक समास भी है, तत्पुरुष समास, जो आपने अब तक समास तो संस्कृत में इतना डिटेल्स में पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको हिंदी में बता दूं। इसका अर्थ होगा शरीर में स्थित। इस तरह यानी हो गया स्थित, और शरीर है, इसके साथ में तत्पुरुष समास लगेगा, सप्तमी तत्पुरुष। ये मैं जब आपको समास पढ़ाऊंगा तब इसको और अच्छे से समझाऊंगा। तो सप्तमी तत्पुरुष के अंदर सप्तमी विभक्ति लगती है, कारक चिन्ह लगता है में, तो इसलिए शरीर में और स्थित, एग्जिटिंग इन द बॉडी। फिर देखिए अवसीदति। अवसीदति इसका अर्थ है दुखी होता है। दुखी होता है, बिकम सॉरो, इंग्लिश में बोलेंगे इसको। स्वः। स्वः इसका अर्थ है आने वाला कल। स्वः का अर्थ हो गया आने वाला कल। और एक और शब्द है जिसको बोलते हैं यह, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये यह। यह इसमें ह आधा है और यह है, तो ह का उच्चारण थोड़ा कम करेंगे तो यह ऐसे बोलेंगे यह। तो इसका अर्थ है बीता हुआ कल। स्वः का अर्थ हो गया आने वाला कल और यह का अर्थ हो गया बीता हुआ कल। तो आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो और बीते हुए कल को यस्टरडे। फिर देखिए कुर्वीत। कुर्वीत यानी करना चाहिए, इंग्लिश में इसको बोलेंगे शुड डू। आगे देखिए पूर्वाह्ने। पूर्वाह्न का अर्थ होता है दोपहर से पहले, इन द फॉरनून। आफ्टरनून का अर्थ होता है दोपहर के बाद, और फॉरनून यानी दोपहर से पहले। फिर देखिए अपराह्निकम। क्या है? अपराह्निकम, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, वर्क टू बी डन इन द आफ्टरनून। फिर देखिए अनृतम। अनृतम का अर्थ होता है झूठ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाई। फिर है सनातन। सनातन का अर्थ होता है सदा से चला आ रहा हो। जो चीज़ जो है सदा से, कई वर्षों से चलती आ रही है, कई सदियों से चलती आ रही है, उसको बोलते हैं सनातन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इटर्नल। फिर देखिए स्यात्। स्यात् का अर्थ है हो, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे शुड बी। फिर है औदार्यम। औदार्यम का अर्थ हो गया उदारता, जिसको बोलेंगे जेनरोसिटी। फिर है ऋजुता। ऋजुता का अर्थ हो गया सरलता, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में सिंपलिसिटी। आगे देखिए बच्चों, आगे है शब्द मृदुता। मृदुता का अर्थ हो गया कोमलता, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सॉफ्टनेस। फिर है कौटिल्यम। क्या शब्द है? कौटिल्यम, जिसको बोलेंगे कुटिलता या टेढ़ापन, जिसको बोलते वाइकडनेस, विक्डनेस। फिर सेवेत। सेव के साथ में एत जुड़ा हुआ है, एत एताम एयु, ये जुड़ा हुआ है ना, इसलिए जब एत एताम एयु ये शब्द जुड़ता है, मतलब विदिन लकार जुड़ता है, तो यह चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसलिए सेवेत का अर्थ हो गया सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। शुड सर्व।
फिर है परिवर्जयेत। परिवर्जयेत का अर्थ होता है बचना चाहिए। शुड अवॉइड, मतलब इन चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए या बचना चाहिए। और फिर वाचा। वाचा का अर्थ हो गया वाणी से। किससे? वाणी से, बाय स्पीच। तो बच्चों ये आपके शब्दार्थ पूरे हुए। अब हम इसके श्लोक देखेंगे। देखो आप बच्चों जब काम करते हो, अपना होमवर्क करते हो, तब शब्दार्थ करना बहुत ही अनिवार्य है। जब आप किसी भी पाठ को शुरू करते हो तो आप सबसे पहले पाठ का नाम लिखो, तारीख लगाओ, होमवर्क लिखो ऊपर, या क्लास वर्क जो भी है वो लिखो, और उसके बाद में शब्दार्थ लिखो। सबसे पहले शब्दार्थ सबसे महत्वपूर्ण है। अगर शब्दार्थ आपको याद है तो कई ऐसे वर्ड्स इसके अंदर आते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं, तो वो आपको शब्दार्थ में मिल जाते हैं। तो ये आपको याद करने हैं, ये भी आपको लिखने हैं सबसे पहले, और उसके बाद अपना पाठ शुरू करना है। तो मैं भी इसलिए सबसे पहले आपको शब्दार्थ पढ़ाता हूँ, फिर अपना पाठ शुरू करता हूँ। तो अब देखिए शब्दार्थ हमने पढ़ लिए हैं, अब अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम अपना पाठ। पहला श्लोक है इसके अंदर, देखिए आप। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्योद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नाव सवदिति। हिंदी अनुवाद देखिए। देखो बच्चों श्लोक जो होता है ना, श्लोक में हमेशा क्या करते हैं, श्लोक पे कम शब्दों का उपयोग करते हुए बहुत अधिक लिखा जाता है। जब हम श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हैं तो श्लोक से भी बड़ा होता है वो, मतलब पद्य के अंदर क्या करते हैं, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, संधि करके प्रयोग करते हैं उनका, और उसका अर्थ जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे श्लोक के अंदर कई सारे संधि वाले वर्ड आए हुए हैं, और मैंने आज आपकी सुविधा के लिए जो भी संधि के वर्ड आए हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें आपको समझाने लायक कोई चीज़ हो, तो वो जो है वो मैंने नोट कर ली है, और वो मैं आपको अभी समझाऊंगा साथ साथ में। संधि है या फिर प्रत्यय है, कुछ भी है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो पहले इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, फिर एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा आपस। तो श्लोक देखते हो, देखिए आप। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो। आलस्यम ही यानी आलस्य ही। मनुष्याणाम, मनुष्याणाम के अंदर है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन आप पहले तो बहुवचन देखिए, मनुष्यो शब्द हो गया मनुष्यो। फिर बाद में नाम, क्योंकि षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है मनुष्यों, तो का के की हम लिखेंगे, तो मनुष्यों का, मनुष्यों के, मनुष्य का और मनुष्य की, ये लिख देंगे हम। फिर है शरीरस्थो। शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित। महान रिपु, महान रिपु का अर्थ हो क्या, महान शत्रु। रिपु यानी क्या होता है, शत्रु। फिर बाद में लिखा हुआ है नास्ति उद्यम समो बंधु। नास्ति, ना धन, अस्ति धन, उद्यम समो, ये शब्द है। तो उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी मित्र नहीं है, जिसको कर कर, यम जिसे कर कर, कृत्वा यानी कर कर, ना अवसिद्धि यानी हम किसी प्रकार से दुखी नहीं होते हैं। तो अब देखिए हिंदी अनुवाद। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। सबसे बड़ा जो हमारा मित्र है वो है परिश्रम। अगर हम परिश्रम का अर्थ क्या हो गया, बहुत ही मेहनत से कोई कार्य करना, तो उसे परिश्रम कहते हैं। तो जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम अपने शरीर का भला नहीं कर सकते, और हम किसी का भला नहीं कर सकते परिश्रम बिना किए। तो परिश्रम करेंगे, और परिश्रम जो है उससे बड़ा मित्र हमारे लिए कोई नहीं है। सबसे बड़ा मित्र वही है, और वो हमारे अंदर ही रहता है, हमारे शरीर के अंदर रहता है। जब आप परिश्रम करना चाहोगे तब वो बिल्कुल आपके लिए बाहर आएगा। तो इससे बड़ा मित्र कोई है ही नहीं जिसे करके हम दुखी नहीं होते। परिश्रम करके कभी भी कोई भी दुखी नहीं होता। परिश्रम ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद इंसान जो है हमेशा अपने आप को सुखी अनुभव करता है कि मैंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। परिश्रम करने के बाद वो मन में सोचता है, तो इससे करके कभी भी व्यक्ति जो है वो दुखी नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। अब देखिए इसके अंदर संधि वाले वर्ड क्या क्या आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, नोट किया है। इससे पहले आप श्लोक के अंदर देखिए एक बार, ये देखिए आप, शरीरस्थो महान। भले ही ये दोनों शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर संधि हुई है। संधि कौन सी हुई है वो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है संधि।
देखिए शरीरस्थो महान, तो शरीरस्थों के अंदर मैंने यहाँ पे गोला बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे गोला बनाया ना, ठीक है। यहाँ पर संधि हो रही है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो देखिए क्या शब्द था, शरीरस्थः, हमने शब्दार्थ में देखा था, ये शब्द ऐसे ही लिखा हुआ था शरीरस्थः, और उसके बाद लिखा हुआ है महान। तो बच्चों देखिए आप, जब विसर्ग, यहाँ पे ये विसर्ग संधि है, तो जब विसर्ग से पहले अ आता है, तो विसर्ग से पहले देखिए आप थ के अंदर अ है, तो विसर्ग से पहले जब अ आता है और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, तो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग का ऊ बन जाता है, ये जो विसर्ग है इसका बन जाएगा ऊ। अब जब ये ऊ बन जाएगा और थ के अंदर अ है, तो दो स्वरों को हम साथ लिख नहीं सकते, तो थ के अंदर जो अ है वह इस ऊ में मिलेगा, तो दोनों मिलके ओ बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर शरीरस्थो शब्द लिखा हुआ था, ठीक है। और फिर बाद में महान को वापस अलग ही लिखा। यहाँ पे जो संधि है वो है उत्तोविसर्ग संधि। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी एक बार वापस सुन लेना, ठीक है, ताकि आप इसको समझ सको। विसर्ग है, विसर्ग का ऊ बना, ऊ बनने के बाद में जो है अ, जो थ के अंदर अ था वो अ और ऊ दोनों मिलके ओ बन गया। किसके हिसाब से, गुण संधि के हिसाब से। गुण संधि तो आपने पढ़ी होगी। गुण संधि में क्या होता है, जब अ आ के बाद में ऊ आता है तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए ओ बना गुण संधि के हिसाब से। अब देखिए दूसरा शब्द है नास्ति उद्यम समो बंधु। यहाँ पर भी एक तो ये शब्द है ये पूरा बड़ा सा, और बाकी जो है वो उसको अलग लिखा हुआ है बंधु को, तो इसको भी समझिए। पहले तो शब्द है न, पहले शब्द क्या है न, उसके बाद है अस्ति, तो नास्ति शब्द है ना, नास्ति, न धन अस्ति, यहाँ पर है दीर्घ संधि मैंने लिखी हुई है। फिर देखिए अस्ति और उद्यम, तो अस्ति में ती के अंदर ई आ रहा है, त शब्द है उसके अंदर क्या आ रहा है ई, और उसके बाद आ रहा है ऊ। तो बच्चों एक संधि होती है जिसका नाम है यण संधि, या आपने 6th पे पढ़ी थी मेरे पास से। तो यण संधि में क्या होता है बच्चों कि जब ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है, ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई का य बन जाता है। तो अब आप देखिए ई का य बना तब क्या हुआ, न नास्ति जो शब्द था उसको देखिए न और अ, न और ये अ, वापस एक बार देखिए ध्यान से, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसके नीचे, न और ये अ, ये दोनों मिलके तो बन गया ना, क्योंकि न के अंदर भी अ है और उसके बाद में भी अ है, तो दोनों मिलके बन गया ना। फिर बाद में ये तो ती है, ती की मात्रा, ई की मात्रा है वह हट गई और ये य बन गया, तो इसमें स भी आधा रह गया और त भी आधा रह गया। तो यहाँ पे देखिए आगे ना, फिर स भी आधा है और त भी आधा है। फिर जब इस ई का य बना, इस ई का जो ती के अंदर ई थी उसका य बना, उसके अंदर ऊ मिल गया तो बन गया यू। तो देखिए यहाँ पर ये यू लिखा हुआ है। फिर बाद में उद्यम लिखा हुआ, पूरा उद्यम लिखा हुआ शब्द, ये देखिए उद्यम। फिर समह धन बंधु, समह धन बंधु, तो ये जो हमने ऊपर किया था ना, ये इस संधि के दो उत्व के अंदर, तो यहाँ पर आपस वही उत्व हो रही है। विसर्ग से पहले अ आ रहा है तो विसर्ग का ऊ बना और ऊ का ओ बन गया, तो इसलिए शब्द बन गया समो और फिर बाद में बंधु। तो यहाँ पे देखिए कितनी संधि आ गई इस शब्द के अंदर, सबसे पहले दीर्घ आ गई, फिर आ गई यण, पहले आ गई कौन सी दीर्घ, फिर यण और उसके बाद में उत्व। इस शब्द के अंदर 3 संधि थी। अब अगला शब्द देखिए बच्चों, नाव सीदती। क्या शब्द लिखा है, नाव सीदती, तो न अवसीदती शब्द है, न अवसीदती। अवसीदती का अर्थ है दुखी नहीं होता, और न यानी दुखी होना, और न यानी नहीं, तो दुखी नहीं होता। तो यहाँ पर हो गया दीर्घ संधि, न और अ मिलके आ ना बन गया पूरा। अब देखिए एक प्रत्यय है कृत्वा, कृत्वा में कत्वा पढ़ते हैं, क्री धन कत्वा, क्रिया तो हो गई क्री और प्रत्यय हो गया कत्वा, तो इसका अर्थ हो गया करना या करके। अब देखिए दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक में आप देखिए बच्चों, स्व कार्यम अद्य कुर्वित पूर्वाह्ने चापराणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। हिंदी अनुवाद देखिए इसका, कल आने वाला कार्य आज ही कर देना चाहिए, कल आने वाला कार्य आज ही कर देना चाहिए। दोपहर के बाद करने वाला कार्य दोपहर से पहले ही कर देना चाहिए। जो दोपहर के बाद आप किसी कार्य को लेके बैठे हो, जो दोपहर के बाद करना हो आपको, उसे दोपहर से पहले ही कर देना चाहिए। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका काम हुआ या नहीं।
जब आपकी मृत्यु आएगी तब वो यह नहीं देखेगी कि इसको दोपहर के बाद में कोई कार्य करना था और वो नहीं कर पाया, ये कभी नहीं देखेगी मृत्यु। मृत्यु तो आएगी तब आएगी, चाहे आपका काम पूरा हो या नहीं हो। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर काम जो है वो मतलब कि समय से पहले करने के लिए बोला गया है। कुछ ऐसे कार्य जो आप अगले समय तक के लिए टाल देते हो, तो उनको टाल के नहीं करना है, उनको कोशिश करनी है कि समय से या समय से पहले जो है उनको निपटा लें। अब यहाँ पर भी बच्चों कुछ संधि है, देखिए 3 संधि शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है कार्य मध्य, शब्द है कार्य मध्य। तो यहाँ पे देखिए कार्यम धन अद्य, कार्यम धन अद्य, यहाँ म के नीचे है हलंत। बच्चों ये संधि सबसे सरल संधि है व्यंजन संधि के अंदर। तो व्यंजन संधि में अनुस्वार संधि इसका नाम है, अनुस्वार व्यंजन संधि। इसमें क्या होता है बच्चों कि जब म भी कैसा हलंत युक्त यानी आधा म जो होता है, उस म के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो वह उसमें मिल जाता है, वो म में मिल जाएगा। इसलिए देखिए कार्यम अद्य में म के अंदर स्वर मिल गया तो सब बन गया था कार्यम अद्य, तो वह उसके अंदर मिल जाता है। और अगर कोई व्यंजन आता है तो म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है, म जो है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार के अंदर। मैं इसका यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लिख रहा हूँ बच्चों, उसमें देखिए आप, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एक तो सम, उसके बाद में इसके साथ जोड़ूँ मैं यम, सम धन यम। तो यहाँ पे देखिए ये जो म है, इस म के अंदर हलंत आ रहा है और फिर है य, तो यह एक व्यंजन हो गया। तो अब इस शब्द को मैं कैसे लिखूँगा, म का बन जाएगा अनुस्वार, म का अनुस्वार बन जाएगा। तो ये अनुस्वार बना दिया मैंने, और ये य और ये म कैसे लिखेंगे, संयम, कैसे लिखेंगे, संयम, इस प्रकार से। तो अगर उसके बाद स्वर आ रहा है तो उसमें मिल जाएगा, और व्यंजन आ रहा है तो वो अनुस्वार में बदल जाएगा म। तो यहाँ मैंने अनुस्वार में बदल दिया इसको। फिर देखिए दूसरा चाप्राणिकम, च धन अप्राणिकम, इसके अंदर है दीर्घ संधि, च में अ है और अप्राणिकम में भी अ है, दोनों मिलकर आ बना, तो यहाँ पे है दीर्घ संधि। फिर है कृतमस्य, कृतमस्य में देखिए कृतम धन अस्य, यहाँ पर भी वही अनुस्वार संधि है, म के अंदर अ मिल गया तो बनी अनुस्वार संधि कृतमस्य। तो बच्चों आप जब इस पाठ के सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे और उसके बाद ये श्लोक करो, तब आपको ये संधि वाले शब्द भी लिखने हैं। मैंने आपको जो करवाया, जैसे मैंने लिखवाया वैसे वैसे आपको लिखना है। और आप अपना जो होमवर्क है वो मुझे शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में भेजोगे। धन्यवाद।